नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे किरदार की जो है तो एक प्यारा सा बच्चा, लेकिन साथ ही पूरे मोहल्ले में अपनी शरारतों के लिए मशहूर है। एक ऐसा नटखट जिसकी हर शिकायत पर भी प्यार ही आता है। चलिए, सूरदास के पदों के जरिए उनकी दुनिया में चलते हैं। हम सब ने शायद ऐसे किसी बच्चे को देखा होगा, है ना? जिसकी शरारतें तो परेशान करती हैं, पर उसकी मासूमियत दिल जीत लेती है। कृष्ण की कहानी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, हमारी कहानी की शुरुआत कृष्ण की शरारतों से नहीं हो रही, बल्कि घर पर अपनी माँ से की गई एक बहुत ही मासूम सी शिकायत से हो रही है। कृष्ण अपनी माँ यशोदा से पूछते हैं, माँ, मेरी ये चोटी कब बढ़ेगी? सोचिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसमें हर बच्चे की मासूमियत और एक छोटी सी चिंता साफ झलकती है। तो उनकी असली चिंता क्या है? असल में माँ यशोदा ने उनसे वादा किया था कि दूध पीने से उनके बाल भी बड़े भाई बलराम जैसे लंबे और घने हो जाएंगे। पर वो रोज दूध पी रहे हैं और नतीजा सिफर। चोटी है कि बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। और बात सिर्फ बालों की नहीं है, यहाँ एक प्यारी सी भाई भाई वाली जलन भी दिखती है। वो अपनी माँ से कहते हैं कि बलराम भैया की चोटी तो देखो कितनी लंबी और मोटी है, जमीन पर नागिन की तरह लहराती है, पर मेरी चोटी, वो तो बस छोटी की छोटी ही है। और उनकी शिकायतें यहीं खत्म नहीं होती। वो तो अपनी माँ पर सीधा सीधा इल्जाम लगाते हुए कहते हैं, तुम मुझे बार बार ये कच्चा दूध पिलाती रहती हो, लेकिन जो मुझे पसंद है, माखन और रोटी, वो तो कभी देती ही नहीं। शायद शायद इसीलिए मेरी चोटी नहीं बढ़ रही। चलिए, अब घर के अंदर की इस मासूमियत से निकलकर गांव की गलियों में चलते हैं, जहां कृष्ण की पहचान एक माखन चोर के रूप में है। तो अब कहानी में एंट्री होती है गोपियों की, जो कृष्ण की माँ यशोदा के पास शिकायत लेकर पहुंची हैं। और उनकी एक ही शिकायत है, तुम्हारा बेटा हमारा सारा माखन खा जाता है। और ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, अरे ये तो एक पूरा प्लान्ड ऑपरेशन है। गोपियां एक एक करके बताती है कि कैसे पहले तो दोपहर में एक सूना घर ढूंढना, फिर दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाना, अपने दोस्तों को दूध दही खिलाना, और फिर ओखली पर चढ़कर छींके तक पहुंचना। और मजे की बात यह है कि जितना माखन खाते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा तो जमीन पर गिराकर बर्बाद कर देते हैं। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ एक दिन की शरारत नहीं थी। कृष्ण की इन हरकतों का पूरे समुदाय की रोज की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा होगा। इसका सीधा सीधा मतलब था कि गांव के कई घरों में रोज दूध और दही का नुकसान हो रहा था। और उस समय के हिसाब से सोचिए, ये चीजें कितनी कीमती थीं। ये सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि परिवारों की मेहनत और उनकी कमाई का जरिया भी था। और कृष्ण की लीलाओं की वजह से ये रोज कम पड़ जाता था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, अगर वो इतना नुकसान कर रहे थे, तो पूरा गांव उनसे सच में नाराज क्यों नहीं था? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इतनी शिकायतें, इतना नुकसान, लेकिन फिर भी कृष्ण सबके दुलारे थे। आखिर ऐसा क्यों? और इसका जवाब हमें कहीं और नहीं, बल्कि गोपियों की शिकायत में ही मिलता है। वो यशोदा से कहती हैं, हाँ, तुम्हारा बेटा हमें सताता तो बहुत है, पर हम क्या करें, हम उसे अपने दिल से अलग ही नहीं कर पाती। और फिर वो कहती है, यशोदा, तुमने सचमुच एक अनोखे बेटे को जन्म दिया है। तो आखिर ऐसी क्या बात थी जो कृष्ण को इतना खास बनाती है, इतना अनोखा? चलिए इसे समझते हैं। गोपियां जिस शब्द का इस्तेमाल करती हैं, वो है पूत अनोखो, यानी एक ऐसा बेटा जो सबसे अलग है, जिसकी शरारतों में भी एक ऐसा जादू है कि गुस्सा प्यार में बदल जाता है। उनकी शरारतें सिर्फ परेशान करने के लिए नहीं थीं, उनमें एक मासूमियत थी, एक अनोखा आकर्षण था। और यहीं हम आज का ये विश्लेषण इस सवाल के साथ खत्म करते हैं, आखिर शरारत कब सिर्फ एक परेशानी होती है और कब वो प्यारी लगने लगती है? क्या ये कृष्ण का प्रेम